हुई है उसकी भी हम समीक्षा कर रहे हैं। कपिल सिब्बल, संदीप दीक्षित सब विरोध में उतर आए हैं, सबके विरोध के सुर सुनाई देने लगे हैं। आप कह रहे हैं कि 24 की भी तैयारी चल रही है, समझेंगे आपसे इस विरोध के बारे में भी, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। सत्येंद्र सिंह जी, अच्छा समाजवादी पार्टी से हमारा संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से नेहा जोशी जी के पास चलते हैं। नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, हमारे संगठन ने जमीन पर जिस तरीके से काम किया, उसका परिणाम ये रहा कि एक बार फिर से हमने इतिहास रचा उत्तर प्रदेश में और भारी बहुमत के साथ सत्ता में आए। लेकिन अखिलेश यादव जी आज बाराबंकी में चाय की चुस्की ले रहे थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तो बेईमानी से चुनाव जीता है। अब देखिए, अखिलेश जी का जो पूरा कैंपेन था वो एक दबंगई के डिस्प्ले पर निर्भर था। जब वो मंच से पुलिस बोल रहे थे, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता को लगा कि अगर ये वापस आ गए तो वाकई में पुलिस जो होगी वो प्रताड़ित होगी और गुंडे जो होंगे वो गुंडा राज चला रहे होंगे उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश ने और खासकर उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने जो वोट दिया है वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए दिया है, और वो गुंडागर्दी को जो बाहर किया है पिछले 5 साल में योगी जी की सरकार ने, उसके लिए दिया है। अब जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, मैं अपनी कांग्रेस की साथी को सुन रही थी और मुझे लगता है कि दुनिया की सारी जो जॉब है वो एक तरफ है और कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होना खासकर किसी चुनाव के बाद वो एक तरफ है। मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है, क्योंकि आप देखिए, कांग्रेस पार्टी आज तक अपना परमानेंट अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। भारतीय जनता पार्टी कितने अध्यक्ष बदल चुकी है और पूरी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अध्यक्ष चुने जाते हैं, लेकिन कांग्रेस एक गांधी परिवार का मोह ही नहीं छोड़ पाती। हम देख रहे हैं जो G23 एक ग्रुप माना जाता है आज, कभी कपिल सिब्बल जी, कभी मनीष तिवारी जी, जो बड़े बड़े कद्दावर नेता है कांग्रेस के, वो लगातार सलाह भी दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक कांग्रेस पार्टी का एक गांधी परिवार के प्रति एक मोह है, उससे वो बाहर नहीं आ पा रहे, परिवारवाद से बाहर नहीं आ पा रहे। तो आज देखिए 97% यूपी में सीटों पर ही अपनी जमानत जब्त कर गए। ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देश को मजबूत विपक्ष की भी जरूरत है, और अच्छा होगा अगर कांग्रेस पार्टी इस रोल में अपने आप को ठीक है, हमारे फिट साथ होता देश हुआ रतन देखे। सर भी जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले सृष्टि, आप रिएक्शन देना चाहती हैं इस पर जल्दी से। हमारे पार्टी के अध्यक्ष की जो चिंता है वो बीजेपी में है, ये देख के बड़ा अच्छा लगता है। और सहानुभूति की जरूरत नहीं है, लड़ते हैं और लड़े थे अंग्रेजों से, आज लड़ रहे अंग्रेजों के मुखबिरों से। लड़ाई लंबी है, चलेगी। ये भी कभी 2 सीट पे हुआ करते थे, आज मेजोरिटी में। रातों रात परिवर्तन नहीं आया था, सत्ता में अगले दिन नहीं आ गए थे, वक्त लगा था। तो ये कंपैरिजन बहुत गलत है। आप अपनी शुरुआत देखिए, 2 सीट से आई थी, बहुत दशकों लग गए थे। उन्होंने एक बात आज और भी कही थी, मेजोरिटी लेकिन उस पाने पर में आपका ध्यान नहीं गया नहीं नहीं, कि कांग्रेस पार्टी के 399 उम्मीदवार अध्यक्षों आपने पे उतारे थे, 387 की जमानत जब्त हो गई। तो ऐसे कोई कैसे बात नहीं, हमने 2024 की लड़ाई तैयारी तो हो लड़ी पाएगी, ना, इसको लेकर हमने उनका तो सवाल था। लड़ाई लड़ी। ठीक है, मैं आपसे देश कह रत्न रही निगम हूँ, सर, हमने मैं ग्राउंड आपसे एक जीरो रिएक्शन से लूंगा। स्टार्ट किया है। अभी आप तो देखिए वक्त लगेगा। 2022 का चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी वाले, और उसके बाद गुजरात चले गए प्रधानमंत्री मोदी प्रचार करने के लिए, रोड शो किया उन्होंने, और अब 2024 की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। ये जो चिंतन मंथन का दौर चल रहा है कि 2022 में सरकार का स्वरूप कैसा होगा, कैबिनेट में किन किन चेहरों को शामिल किया जाएगा, क्या आप भी मानते हैं कि 24 को ध्यान में रखते हुए सब कुछ चल रहा है? देखिए, 24 से पहले जो सुशासन नाम का शब्द है उस पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। अगर आप सुचारू रूप से अच्छा शासन और कानून व्यवस्था नहीं दे पाएंगे तो 2024 हो, 26 हो, 29 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ आपने सुचारू सुशासन दिया, दूसरी तरफ अच्छी कानून व्यवस्था दी, जो कि पहले से भी चल रही थी उत्तर प्रदेश में। बाकी वोट्स अपने आप मिल जाएंगे। हाँ, जाति समीकरण यूपी में थोड़े बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका यूपी में जाति समीकरण से ऊपर उठ चुका है और वो विकास के मुद्दे पे वोट दे रहा है। वरना एंटी इनकम्बेंसी, जिसकी लोग बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, उन सबके बावजूद एक प्रो इनकम्बेंसी का जो एक वोट मिला है, वो भी दोबारा 37 साल बाद आना, ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर अच्छी कानून व्यवस्था और सुशासन दे देगा और गरीबों का ख्याल करेगा और जो लाभार्थी हैं बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स के, तो उसको वोट अपने आप मिलेगा, चाहे 24 हो चाहे 29 हो। यहाँ पर और सारी जो पार्टियां हैं वो रास्ता भटक गई हैं। वो बहुत ही ज्यादा संकीर्ण रूप से सिर्फ जात पात पे ही ध्यान देने लगी या धर्म पे ही ध्यान देने लगी हैं। तो वो जो सारी चीजें हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो अगर उस महत्व को अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इलेक्शन से संबंधित। ठीक है सर, सृष्टि जी आपकी बात से सहमत नहीं है, वो सिर भी हिला रही थी और वो इस पर रिएक्शन भी देना चाहती हैं। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले सत्येंद्र सिंह यादव जी, क्या समाजवादी पार्टी इसी नतीजे पर पहुंची है, हार पर समीक्षा करने के बाद, कि बीजेपी की बेईमानी से हार गए,
या अपनी गलतियों से कुछ सबक भी ले रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान में आजादी के बाद जब से लोकतंत्र की बहाली हुई इस देश में, उसके बाद पहली ऐसी राजनीतिक घटना है जो उत्तर प्रदेश में घटी है। पहली बार ऐसा हुआ कि एक क्रूर सरकार जिसको आम जनमानस से कोई लेना देना नहीं है, सरेआम बहन बेटियों को रात में जला दिया जाता है पुलिस बल पर, सरेआम लोगों को गाड़ियों से कुचल दिया जाए, ऐसी सरकार को उत्तर प्रदेश ने सोचा भी नहीं था कि दोबारा रिपीट करेगी। ये बात उन अधिकारियों की टेबल पे, पूरे सरकारी तंत्र पर, और जिस तरह से केंद्र की सत्ता, राज्य की सत्ता मिलकर, इससे पहले तो सिर्फ सरकारी धन को लूटा जाता था, पहली बार ऐसा हुआ है कि जनमत लूट लिया गया। उत्तर प्रदेश का जनमत का हरण हो गया, लूट लिया गया। एक तरफ बसपा पे दबाव बनाकर वोट ट्रांसफर कराया गया, दूसरी तरफ पूरी सरकारी मशीनरी पर दबाव बनाकर उसका इस्तेमाल किया, और तीसरी तरफ केंद्र से लेकर राज्य तक दोनों सरकारें मिलकर उन्होंने सरेआम जो लोकतंत्र की हत्या करके और जबरन जहां पर सरकार बनाने का जो पूरा एक प्रोपेगेंडा तैयार करके किया है, ये जीत भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। ठीक है नेहा जी, आपने जनमत को लूट लिया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, जनता आपसे नाराज थी, उसके बावजूद आप जीत गई, ये कहना है समाजवादी पार्टी का। देखिए, जिसको जो तरीका पता है, जाहिर है वो दूसरे में भी वही देखने की कोशिश करेगा। समाजवादी पार्टी जब उत्तर प्रदेश में सत्ता में थी तो वो दिन सबको याद है कि बलात्कार हो जाते थे, लड़कियों पर अत्याचार हो जाते थे, और इनके नेताजी कह देते थे लड़के हैं, गलती हो जाती है। आजम खान जी, और बहुत लंबी लिस्ट है इनके पार्टी के नेताओं की, किस तरीके की टिप्पणियां, किस तरीके की बातें वो उत्तर प्रदेश की महिलाओं के बारे में, देश की महिलाओं के बारे में करते थे। और ये सारी बातें जो अभी यहाँ कह रहे थे, इन्होंने अपने कैंपेन में भी कही, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो आम जनता है उसने इनकी खोखली